थ्योरम एक दिया गया है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जियो इज यूनिक। यानी कोई एक ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी होगी। तो हमको इसमें दिखाना क्या है कि जब ये ग्रुप दिया गया है तो ग्रुप में तो आइडेंटिटी होगा, लेकिन हमें सिर्फ ये दिखाना है कि वो आइडेंटिटी पूरे ग्रुप में एक ही होगा। एक ही का मतलब वन से नहीं है, वो कोई एलिमेंट नहीं होंगे, केवल एक एलिमेंट होगा। तो अब चूंकि यह ऑपरेशन यहाँ वो दिया है, वो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लिखा ना हो, जनरल ऑपरेशन वो दिया हो, वहाँ आइडेंटिटी के लिए हम ई का यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता तब वन का यूज करते, एडिशन होता तब जीरो का करते। लेकिन ये लिखा नहीं है, जनरल वो दिया है, तो जनरल आइडेंटिटी के लिए हम ई का यूज करते हैं। तो इस ग्रुप में आइडेंटिटी जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं वह यूनिक होगा, माने एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होगा, कोई नहीं होंगे। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब अभी आपको आइडेंटिटी या अभी इसके बाद हम लोग इन्वर्स भी देखेंगे, जिसको दिखाना हो कि वह यूनिक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिसको यूनिक दिखाना है उसको हम दो मान लेते हैं और तब ये दिखा देते हैं कि दोनों इक्वल ही हैं। यानी दो माना गया लेकिन जो कंडीशन दिया गया वो दोनों इक्वल हो गए, इस मन एक ही होगा वो। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं इसके प्रूफ में, लेट ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटीज इन ग्रुप जियो। यानी जो यह ग्रुप है इसमें हमने सपोज कर लिया कि एक नहीं दो आइडेंटिटी है, एक को ई से डिनोट कर लिया और दूसरे को ई डैश से। अब यदि हमें दिखा दें कि ई इज इक्वल टू ई डैश, तो ये प्रूफ हो गया कि जब एक से अधिक आइडेंटिटी ले रहे हैं तो इक्वल ही हो जा रहा है, इसका मतलब एक ही आइडेंटिटी हुआ। तो अब देखो ई को क्या माना गया है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिस ग्रुप का आइडेंटिटी है उसके किसी एलिमेंट में इससे जब ऑपरेट करोगे तो इसके ऑपरेट होने से वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। तो आइडेंटिटी है इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि ई इज आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये फॉर ऑल का सिंबल है, माने जी में जितने एलिमेंट है सभी के लिए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वी है ए ओ ई इज इक्वल टू ई ओ ए इज इक्वल टू ए। देखो क्या किया हमने, ई को जब आइडेंटिटी लिया तो ये आइडेंटिटी है, इसलिए जी का कोई एलिमेंट लोगे उसको इस ई से लेफ्ट में राइट में जिधर भी रख करके ऑपरेट करोगे वो हमारा जो एलिमेंट रहेगा वही रह जाएगा। लेकिन हमने ई डैश को भी आइडेंटिटी ही माना है, इसलिए आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को वो भी सेटिस्फाई करेगा। ई डैश इज आल्सो एन आइडेंटिटी, thus we have ए में ऑपरेट करो ई डैश का, राइट लेफ्ट जिधर भी रखो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या किया, ई और ई डैश दो हमारे आइडेंटिटीज हैं, तो जी का कोई एलिमेंट लिया, ई को भी ऑपरेट किया तो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, और ई डैश को भी आइडेंटिटी माने इसलिए उसको भी ऑपरेट करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब इसको हमने कह दिया 1 और इसको हमने कह दिया 2। अब यहाँ देखो यह जो ए है वो इस जी का कोई एलिमेंट हो सकता है, और जो आइडेंटिटी होता है ग्रुप का वो उसी सेट का होता है, क्योंकि उसमें 9 है तो फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो जब इसको आइडेंटिटी ई तुमने लिया और कोई एलिमेंट ए जी का हो सकता है, तो इस ए की जगह जो दूसरी आइडेंटिटी ई डैश है उसको भी रखोगे तो सेटिस्फाई होगा। यानी ई जब यह आइडेंटिटी है तो यह जो ई डैश है वो ई डैश भी जी का ही एलिमेंट है। तो हर जी के एलिमेंट के साथ ई यह कंडीशन देगा, तो जी का जो एलिमेंट ई डैश है उसके साथ भी यह रिजल्ट देगा। तो फॉर ए इज इक्वल टू ई डैश इक्वेशन 1 gives E dash O E is equal to E O E dash is equal to E dash, इसको हमने थर्ड ले लिया। अब यही प्रोसीजर जब E डैश को आइडेंटिटी लिया गया है तो G के हर ए के लिए यह कंडीशन सही है। तो जो E आइडेंटिटी है वो भी G का एक एलिमेंट है, तो ए की जगह उस एलिमेंट को लें तो भी ये आइडेंटिटी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर ए इज इक्वल टू ई डैश इक्वेशन 2 गिव्स। अब दूसरे केस में ए की जगह यदि हम ई लें तो उसके लिए भी जो ये दूसरे की आइडेंटिटी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर ए इज इक्वल टू ई इक्वेशन 2 गिव्स, दूसरा ये है तो ई ओ ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ओ ई इज इक्वल टू ई, ये हमारा 4 हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखो। कोई एक इक्वेशन है, यदि x इक्वल टू 5 तो इक्वेशन के पहले यानी x पहले हो और इक्वल के बाद 5 हो, या 5 को इक्वेशन के पहले इक्वालिटी के पहले कर लें। जैसे हमारा x इज इक्वल टू 5, तो ये 5 चाहे इधर रखो या इधर रखें, इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। इक्वल है तो कोई इधर भी रखो। तो यही वर्क देखो, यह ई डैश और ई, इन दोनों को छोड़ दो। इसके पहले देख रहे हो कि ई डैश ओ ई यहां है, इसमें ई डैश ओ ई यहां है, और यहां ई ओ ई डैश है और वही चीज यहां है। यानी इसमें ये दोनों इक्वल है तो इसको पहले और इसको बाद में हम रख सकते हैं। और इसको हमने पहले ई डैश ओ ई इज इक्वल टू ई ओ ई डैश, और यह जो ई है वो हमने रहने दिया। अब जो इक्वेशन आपका, अब इसको यदि हम 5 ले लें तो 2 और 5 को देखो, 2 3 और 5 को, 3 और 5 को, 3 में देखो ई डैश ओ ई डैश ओ ई ओ ई डैश ई ओ ई डैश, यानी थर्ड का यह पार्ट और फिफ्थ का यह पार्ट, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसके इक्वालिटी के दूसरे साइड का भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 and 5, फ्रॉम 3 and 5 we get E is equal to E डैश। तब जब हमने सपोज किया कि एक ग्रुप में एक से अधिक आइडेंटिटी है तो वो सभी आइडेंटिटी 2 लिया गया, वो दोनों आइडेंटिटी इक्वल आ गया। इट मीन्स वो आइडेंटिटी एक से अधिक लेने पर जब इक्वल आ गया, इट मीन्स आइडेंटिटी एक ही है। और यही हमको दिखाना था कि इस थ्योरम में कि ग्रुप होगा तो ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होगा, एक ही होगा, वो चीज़ हम लोगों ने दिखानी। हैंस आइडेंटिटी इज यूनिक। सिमिलरली, यानी ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही किसी ग्रुप में एक एलिमेंट हो तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा।
यानी हमारा 2 है उसका ऑडिटिव इन्वर्स सिर्फ -2 होगा, कोई और एलिमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ हमको जनरल दिखानी है, उसको एक थ्योरम से हम आपको दिखा रहे हैं। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप जीओ इज यूनिक। यानी इस थ्योरम में हमको ये दिखाना है कि कोई एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे सबका इन्वर्स तो मिलेगा, क्योंकि यदि इन्वर्स न मिले तो फिर वो ग्रुप नहीं होगा। और ये ग्रुप है इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है तब हुआ है। अब हमको इस थ्योरम में दिखाना क्या है कि इस ग्रुप का कोई एलिमेंट लो तो उस एलिमेंट का इन्वर्स एक ही एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट के 2 या उससे अधिक इन्वर्स नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट लेंगे और हम ये सपोज कर लेंगे कि उस एलिमेंट के एक नहीं 2 इन्वर्स है। और यदि हमें दिखा दें कि वो दोनों इन्वर्स इक्वल हो गया तो इसका मतलब एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा, तो यूनिकनेस हमारा प्रूफ हो गया। तो वही वर्क हम करने जा रहे हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी कामा बी डैश बी 2 इनवर्सेस ऑफ द एलिमेंट ए। हमने सपोज कर लिया कि जी का एक एलिमेंट ए ले लिया और इस एलिमेंट के 2 इनवर्स, एक को हमने बी कह दिया और दूसरे को हमने बी डैश, यानी एक ही एलिमेंट का 2 इनवर्स ले लिया। अब इन दोनों को इक्वल कैसे दिखावें कि यूनिकनेस प्रूफ हो जाए, इसको आप एक बार देखो। तो ए का इनवर्स सपोज किया गया है बी ए का इनवर्स है, इसलिए ए में बी को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी देगा। इनवर्स की यही प्रॉपर्टी है। सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, thus AOB इज इक्वल टू BOA इज इक्वल टू E, ऐसा हमने लिख लिया। यह B A का इन्वर्स है, इसलिए A में B को हम ऑपरेट करें, चाहे इसको राइट में लिख के या लेफ्ट में, ये हमको आइडेंटिटी देगा, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी से। और सिमिलर पैटर्न पे B डैश भी आपका इन्वर्स है A का। सिमिलरली AOB डैश इज इक्वल टू B डैश OA इज इक्वल टू आइडेंटिटी। A का B इन्वर्स है, इसलिए उसको ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी दिया, और A का ही B डैश भी इन्वर्स है, इसलिए उसको भी ऑपरेट किया तो हमको आइडेंटिटी दिया। अब हमारा पर्पज ये है कि हम ये दिखा दें कि B इक्वल टू बी डैश। अब यह दिखाने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि हमने कोई B या B डैश में से किसी एक को ले लो। हम जिसको इक्वल दिखाना है दोनों में से किसी को ले सकते हैं, तो हमने B को ले लिया। अब यह B को B डैश के इक्वल लाना है, इसलिए जब तक इस इक्वेशन में B डैश आएगा नहीं तब तक हम ये क्लियर नहीं हो पाएंगे कि B डैश के इक्वल है या नहीं है। तो हम इसमें B डैश को लाने का प्रयास करेंगे। तो B डैश कैसे लाएंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में या की वैल्यू यह B के टर्म में भी है और इसी आइडेंटिटी की वैल्यू B डैश के भी टर्म में है। तो अब हम क्या करें कि B में आइडेंटिटी को पहले लाना, तो हम B में आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इस B को B ऑपरेटेड विथ आइडेंटिटी ऐसा लिख सकते हैं। अब यह E लिखा क्यों, क्योंकि जब यह E लिख लेंगे और हम यहाँ B को लिए हैं तो इस E की वैल्यू उसको लिखेंगे जिसमें हमारा B डैश आवे,
क्योंकि जब तक बी और बी डैश दोनों नहीं रहेगा तब तक वो इक्वल है, लेस है या ग्रेटर है हमको पता नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसी में बी ओ ई की वैल्यू दोनों इक्वेशन में उसमें से लिखेंगे जिसमें बी डैश आया हो। तब हम यह बी यहाँ लिए हैं और बी डैश लाना है तो बी डैश इसमें है, इसलिए इसको ए ओ बी डैश ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमने फ्रॉम टू ये दूसरे से ए की वैल्यू ए वो बी डैश है इसलिए हमने लिख लिया। अब हमको बी को केवल बी डैश के इक्वल दिखाना है, इसलिए हमको यह एलिमेंट हटाना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए। और यदि ये बना रहेगा तब तक बी और बी डैश इक्वल नहीं होगा। तो अब हम क्या करें कि बी डैश को इक्वल लाना है तो शेष को एक पास करें। तो चूंकि बी बी डैश ए सब ग्रुप जी के एलिमेंट है और जी ग्रुप है इसलिए वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई किया है, तब हम इसको लिख सकते हैं बी ओ ए और ओ बी डैश। यह पहला एलिमेंट और दो एक साथ है तो एसोसिएटिव में क्या होता है कि ये दो एक साथ और यह अकेले हो जाए। अब हम ये वैल्यू यदि आइडेंटिटी आ जाए तो आइडेंटिटी में बी डैश को ऑपरेट करेंगे तो बी डैश आ जाएगा और बी डैश इक्वल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि बी ओ ए आइडेंटिटी होगा क्या। तो देखो इक्वेशन 1 में बी ओ ए आइडेंटिटी है, तब हम इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी और यह बी डैश। अब आइडेंटिटी को ऑपरेट किया तो बी डैश आ गया। यदि हमने देखा कि दो इनवर्स जब हमने एक ही एलिमेंट एक का लिया तो वह दोनों इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गया तब हमारा एक एलिमेंट के दो इनवर्स नहीं होंगे, एक ही इनवर्स होगा। इट मीन्स इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज यूनिक, ये हमको दिखाना था, हो गया। हैंस इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए इज यूनिक, और यही चीज हमको लिखाना था। इस तरह से थ्योरम कंप्लीट